तो आइए हम सब देखते हैं लेटर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। कल जैसे हम लोग पढ़े थे अक्षर श्रृंखला में, कल बताए थे, लेकिन कुछ उदाहरण सोचे कि आज भी हम बता दें। जैसे कल मुख्य रूप से हम लोग क्या देखे थे कि ये जो अक्षर जो श्रृंखला वाले जो प्रश्न होते हैं, कल हम देखे थे कि अक्षरों की संख्या यदि 12 हो तो 3 4 का समूह में बांटेंगे, अक्षरों की संख्या 15 हो तो 3 और 5 के समूह में बांटेंगे, अक्षरों की संख्या 16 हो तो 4 4 के समूह में बांटेंगे, अक्षरों की संख्या 18 हो तो 3 6 के समूह में बांटेंगे, यदि 20 हो तो हम 4 5 के समूह में बांटेंगे। और एक चीज़ और भी हम बताए थे कि अगर मान के चलते हैं कि कुछ इसमें नहीं है, जैसे अक्षरों की संख्या यदि 13 हो जाए, अक्षरों की संख्या यदि 14 हो जाए, अक्षरों की संख्या यदि 17 हो जाए और अक्षरों की संख्या यदि 19 हो जाए, तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे। तो आज हम उसी प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, कुछ उदाहरण, ताकि आपका भी कोई जो प्रश्न इस अक्षर श्रृंखला में ना छूटे। और ये हर कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसमें से क्वेश्चन देता ही देता है, तो ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो हमने क्या बताया था नियम में कि सबसे पहले जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों के साथ लेकर के सभी अक्षरों को गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया? अक्षरों की संख्या हो गया 14, ये 14 है। अब ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं समझेंगे कि जब हम प्रश्न को बनाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ये केवल हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं कि अक्षरों की संख्या कितना है, 14 इसमें। अब क्या यहाँ पर देखिए, अक्षरों की संख्या 14 जब है तो इसको हम कैसे बनाएंगे उसी को देखेंगे। तो जब अक्षरों की संख्या 13 14 17 19 वाला अगर आ जाएगा गिनती कर करके, तो उसमें हम विकल्प का सहायता लेंगे। प्रश्न में जो विकल्प दिया हुआ है, देखिए विकल्प A B C D ये विकल्प दिया हुआ है, इसका हम सहयोग लेंगे। इसी के सहयोग से हम यहाँ पर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब विकल्प का सहयोग कैसे लेंगे, तो इसमें हम देखेंगे जो विकल्प का अंतिम अक्षर और विकल्प का प्रथम अक्षर में हम देखेंगे कि किसमें ये समानता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रथम लेटर क्या है? B, इसका प्रथम लेटर क्या है? B, इसका प्रथम लेटर क्या है? A, इसका प्रथम लेटर क्या है? A। अब तो गड़बड़ हो गया, 2 गो A आ रहा है और 2 गो B आ रहा है, तो हम प्रथम लेटर से नहीं जा सकते, कम से कम 3 गो का लेटर सामान्य होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं अंतिम लेटर का हम लोग लेकर के चलते हैं। तो अंतिम लेटर इसका A, इसका अंतिम लेटर B, अंतिम लेटर B, अंतिम लेटर B। तो अंतिम लेटर से जब हम चलते हैं तो 3 गो में अंतिम लेटर क्या है? B है, समानता है। 3 गो में अंतिम लेटर B जो है से क्या है? समानता है। लेकिन एक जो है A वाला नहीं है, तो हम देखेंगे क्या चीज, सबसे पहले जो लेटर असमान है इसी से हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम पहले ए से लेकर के चलते हैं। ए वाला विकल्प है, ऑप्शन है, इसको लेकर के हम चलते हैं। तो ए का प्रथम लेटर क्या है? बी। चलिए हम यहाँ पर बी डाल दिया, ठीक है, बी डाल दिया। फिर इसका है ए डाल दिया, फिर यहाँ ए है, ए डाल दिया, फिर यहाँ ए है, ए डाल दिया। अब ए इस प्रकार से आ रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई क्रम, उसमें क्या देखे थे कि क्रम कोई बनाता है, कुछ क्रम बनाता है, वो क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए बी बी, यहाँ बी बी बन रहा है क्रम, तो यहाँ पर भी ए बनना चाहिए था क्रम, गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ पर बी बी बनना चाहिए था क्रम, गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ बी है तो बी बी बनना चाहिए था क्रम, नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ए वाला ऑप्शन लागू नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न नहीं बना रहा है, कोई क्रम नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम समझने के लिए। तो अब यहाँ देखें, अब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब अब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सी और डी, कोई अंतिम लेटर जो बी है वही इसमें आएगा।
अब ए वाला आएगा कि ए वाला आएगा कि ए वाला आएगा, तो अंतिम लेटर बी, अंतिम लेटर क्या है? बी। तो हम कहां पर बैठा कर देखेंगे? अंतिम में। देखिए शुरू का लेटर था क्या चीज, इसमें हम देखे थे ए वाला बी, शुरू का लेटर बी देखे थे ए, इसलिए कि ए वाला सबसे अलग था, बाकी तीन गो सेम है। किस लिए? अंतिम लेटर बी है, अंतिम लेटर बी है, लेकिन इसका अंतिम लेटर क्या है? ए है, इसलिए असमान था, तो इसको मिला के हमने देखा था, तो प्रथम लेटर यहाँ पर क्या डाला था? बी डाला था। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि अंतिम लेटर सब में बी है, तो इसका मतलब कि इसका अंतिम लेटर क्या होना चाहिए? बी ही होना चाहिए। तो हम चलिए इसका अंतिम लेटर बी है, तो यहाँ पर हम बी एगो भर के देखते हैं, क्योंकि अंतिम वाला में तो बी आएगा ही आएगा, क्योंकि जब ये ऑप्शन ए वाला विकल्प जब हम लागू करेंगे तो अंतिम में जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो चलो हम बी यहाँ पर भर के देखते हैं पहले। अब हो सकता है ए वाला भी आंसर सही हो, ए वाला भी आंसर सही हो, ए वाला भी आंसर सही हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चल जाएगा जब हम अंतिम वाला जब बी भर दिए ना, क्योंकि अंतिम में तो बी है ना बाबू, तो अंतिम में बी है, तो बी हम जब भरेंगे तो हमें इसी से पता चल जाएगा। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि ए के बाद में के को बी आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक क्रम है। अच्छा यहाँ देखेंगे ए के बाद में 1 2 3 3 गो बी, यहाँ देखिए 4 गो बी ए के बाद में आया, तो यहाँ पर भी यदि हम बी भर दें तो एक पैटर्न, एक क्रम बना रहा है। ए के बाद में के गो बी आ गया? 3 गो। ए के बाद में के गो बी आ गया? यहाँ आ गया के गो बी? 4 गो। तो इसका मतलब कि एक के बाद में के गो बी आएगा? 2 गो बी आ गया, 2 गो बी आ गया। अब इसका मतलब है कि अब यहाँ खाली जगह है, तो ए के बाद में 2 गो बी, तो ए के बाद में 1 गो बी, यानी कि ए यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा। अब देखिए अपना जो आंसर जो बन करके निकल रहा है, ए भर दिया इसमें, बी भर दिया इसमें, बी भर दिया इसमें, और यहाँ पर बी, तो ए बी बी बी, आंसर हो गया आपका कौन हो गया? आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। तो ए ट्रिपल बी आंसर आ गया सी। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? इनको रिक्त स्थान के साथ में इनको हम गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षरों की संख्या कितना है? 17। अक्षरों की संख्या कितना है? 17। अक्षरों की संख्या कितना है? 17। यहाँ देखिए 17। तो 17 जब है तो हम कोई समूह नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा कोई क्रम बनाएंगे। किससे क्रम बनाएंगे? विकल्प से लेकर के चलेंगे। तो इसका भी विकल्प ये है, ए बी सी और डी, ये क्या है? विकल्प है। तो विकल्प से लेकर चलेंगे। हमने क्या बताया था कि विकल्प में क्या देखेंगे? पहला लेटर से हम देखेंगे तो 3 गो ऑप्शन में पहला लेटर सेम होना चाहिए। अगर अंतिम लेटर से देखेंगे तो 3 गो में अंतिम लेटर सेम होना चाहिए, एगो अलग रहना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। इसका पहला लेटर से चेक करें, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और बी इसमें है, यानी ई क्या है? अलग है। अब हम अंतिम लेटर से चेक करके देखेंगे तो ए इसमें है, ए इसमें है, लेकिन इसमें सी है, इसमें सी है। तो 2 गो में सी है या 2 गो में ए है, तो अंतिम लेटर वाला हमारा काम नहीं कर पा रहा है। तो कौन काम कर रहा है? शुरू का लेटर ए ए ए, 3 गो जो है लेटर शुरू वाला जो है ए हमारा एक क्रम में काम कर रहा है। तो इसको पहले नहीं चेक करेंगे, इसको हम किसको लेंगे? ये डी वाला जो है ना, इससे हम चेक करेंगे, जो असमान है, डी वाला जो है असमान, इससे हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करके देखते हैं कि ये पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए यहाँ ये बी है, बी यहाँ डाल दिया, ठीक है, ए बी है, बी यहाँ डाल दिया, ठीक है, ये सी है, ये सी यहाँ डाल दिया, और ए है, ए यहाँ डाल दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे कि बी 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 बी, अब यहाँ आ गया बी बी। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न बना है बी बी क्रम जो बना रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था कोई सी और सी, लेकिन यहाँ आ गया है क्या चीज़? बी। अगर यहाँ पर पैटर्न है
ए और ए आना चाहिए था, तो यहाँ आ गया सी, यहाँ पर बी और बी आना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि ए वाला लागू नहीं होगा, ए वाला लागू नहीं होगा। तो हमारा लागू कौन होगा? ए, बी और सी में से। तो ए, बी और सी में से कौन लागू होगा, इसको हमको चेक करना है। तो ए और बी और सी में प्रथम लेटर कौन है? ए और ए। इसका मतलब कि इसमें का प्रथम लेटर कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको बैठा करके देखेंगे, खाली ए हम बैठाएंगे तो आ जाएगा समझ में। तो यहाँ इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा दें पहले। तो चलिए, ये यहाँ पर खाली जगह है ना, खाली जगह, चलो ठीक। तो देखिए, इसका भी पहला ए है, इसका भी पहला ए है, इसका भी पहला है। अब कौन आंसर होगा? सी होगा कि बी होगा कि ए होगा? तो पहला वाला हम पहला में बैठा कर देखते हैं, ए। अब यहां पर ध्यान देंगे, उसमें हम बैठा रहे थे तो बी और बी डबल सेम हो जा रहा था, तो यहां भी सेम मांग रहा था। लेकिन अब यहां देखिए, ये बी है तो ई कितना है? ए। तो अब ए वाला क्रम बना रहा है, तो इसका मतलब कि ई सी है तो एक पीछे चले जाएंगे तो कितना बनेगा? बी। सी है तो कितना मांगेगा? बी। अब यहां पर देखेंगे, अब ये ए है तो ए के पीछे हम क्या मानेंगे? यहां ए के पीछे क्या मानेंगे? तो आप यहां पर समझिए, ऐसे आप यहां पर समझिए, समझने के लिए लिख रहे हैं। जब हम ए से चलते हैं तो जेड तक चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, तो अंतिम लेटर क्या हो गया? जेड। और जेड के बाद में फिर हम चले आगे तो फिर बैक होकर कहाँ आ जाएगा? ए पर। जेड के बाद में फिर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एक्स वाई जेड। ए पढ़ेंगे तो जेड के बाद में फिर कहेंगे कि आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो फिर आ जाएंगे ए पर। अब इसमें देखिए, ए बी सी ही ना है सब, जितना भी लेटर है, भले इसमें 1 2 3 4 4 को है इसमें, लेकिन कौन कौन लेटर है? ए बी और सी ही है। तो यानी कि हम इसको माने कि ए बी और सी तक ही है, तो सी के बाद में जाएंगे पीछे तो कौन आ जाएगा? ए। सी के बाद में जाएंगे पीछे तो कौन आ जाएगा? ए। ध्यान रहे, जब हम ए बैठाए थे 1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम ए पहले बैठा दिए, तो इसका क्रम क्या बनाया? ए और बी। तो यानी कि बी से पीछे वाला कौन हो गया? ए। अब यहां देखिए, सी से पीछे वाला कौन हो गया? बी। अब ए से पीछे वाला कौन हो जाएगा? सी। अब यहां देखिए, ए से पीछे वाला कौन हो जाएगा? सी। अब यहां पर देखेंगे, बी से पीछे वाला कौन हो जाएगा? ए। बी से पीछे कौन हो जाएगा? ए। तब कौन सा बन रहा है यहां पर? तो देखिए, ए, यहां बी, यहां सी और यहां ए बन गया इसका। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए बी सी ए। ए बी सी ए, आंसर कौन हो जाएगा? ए बी सी ए। आंसर नंबर कौन हो जाएगा? सी। तो क्लियर है। यहां पर हमने देखा कि अक्षरों की संख्या इसमें 14 था, अक्षरों की संख्या इसमें कितना है? 17 है। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सर्वप्रथम विकल्प से चलते हैं। आप विकल्प में हम ढूंढते हैं प्रथम लेटर से और अंतिम लेटर से। आज सबसे पहले ढूंढते हैं कि इसमें असमान कौन विकल्प है, तो पहले असमान विकल्प को बैठा करके देखते हैं। फिर मतलब कि 3 वो जो मतलब कि समान वाला होता है, अगर अंतिम वाला पहले सब में समान है तो अंतिम लेटर बैठा के देखेंगे अंतिम वाला में, अगर पहले वाला सब में समान है तो प्रथम लेटर वाला बैठा के देखेंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न है आपका यहाँ, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? क्रम माने इसकी संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अक्षरों की संख्या कितना हो गया? अक्षरों की संख्या हो गया 15 यानी 15। तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जब अक्षरों की संख्या 15 हो जाए तो कितना का सीरीज बनाएंगे? 3 और 5 का। और ये भी बताया था कि सर्वप्रथम पहले वाला जो है वो बना के देखेगा, छोटा वाला समूह बना के देखेगा 3 का। तो 3 का पहले हम यहाँ पर समूह बना लेते हैं। क्लियर है। तो 3 का हम समूह बना लेते हैं। यहाँ देखिए, तो 1 2 3, तो ये आ गया एक समूह बन गया यहाँ। फिर 1 2 3, फिर ए यहाँ सी, एक समूह बन गया। फिर देखिए 1 2 3, फिर खाली जगह बी और सी, एक समूह बन गया।
फिर खाली जगह 1 2 और फिर एक खाली जगह 3, एक समूह यह बन गया और फिर यहाँ A D और खाली जगह 3। तो 3 को का समूह बनाया, कैसे समझिए फिर से। 1 2 3, 3 को जैसे हुआ इसको घेर दिया, फिर 1 2 3, 3 को जैसे हुआ फिर इसको देखिए यहाँ पर ऐसा करिए, फिर ऐसे करके यहाँ हम लोग चले गए। इसको हम अब क्या कर दिया, पहले समूह में इसको बदल दिया। अब इसको देखेंगे हम क्या कैसे करेंगे कि इसका मतलब यह है कि अब हम इसको विकल्प पर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने समूह यहाँ बनाया है। आज जब समूह बनेगा तो एक ही प्रकार का मतलब कि ये आ रहा है, तो एक ही प्रकार का आ रहा है, तो इसमें से हम लेकर के चलेंगे। तो ध्यान रखिए, देखिए ये इसमें का देखिए 1 2 दूसरा लेटर डी है, और इसमें का भी दूसरा लेटर कौन है, डी है। इसमें का दूसरा लेटर डी है, इसमें का दूसरा लेटर कौन है, डी है। और इसमें का भी यहाँ भरेंगे तो यहाँ ये डी दूसरा लेटर न है, तो ये दूसरा लेटर है। यानी कि समूह नंबर 3 4 और 5 का दूसरा लेटर कौन है, डी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों में भी तो दूसरा लेटर डी आएगा। तो हम यहाँ पर भर देते हैं डी, यहाँ पर भर देते हैं डी। तो देखिए एक पैटर्न बना रहा है ए डी सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वाला आगे वाला, इस सब में आगे वाला ए हो गया, तो इसका भी आगे वाला कौन हो जाएगा, ए। इसका भी आगे वाला हो जाएगा ए, आ इसका हो जाएगा यहाँ सी, आ इसका हो जाएगा अंतिम वाला क्या हो जाएगा, सी। ए डी सी ए डी सी ए डी सी। अब यहाँ पर देखिए क्या भरा हमने, प्रथम में डी, फिर यहाँ डी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ सी और फिर यहाँ सी। यानी कि आपका ये आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डबल डी, डबल ए, डबल सी। कहाँ है, ए डी में है, यहाँ है, डी में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को यहाँ पर आप देखें और अंतिम तक देखिए तो पूरा आ जाएगा समझ में। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के जो अक्षर श्रृंखला का जो प्रश्न आपको आएंगे, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस कर करके इसको मेहनत करिएगा, उतना ही ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे और ये अक्षर श्रृंखला आपका पूरा कंप्लीट होगा। धन्यवाद।